दोस्तों, जिंदगी खुद को खोजने के लिए नहीं बल्कि खुद को योग्य बनाना जिंदगी है। कभी कभी हम जो जिंदगी में पाना चाहते हैं वो इतना आसान नहीं होता, हमें उसके लिए मजबूत बनना पड़ता है। अगर हम खुद को योग्य बनाने में सक्षम हो जाते हैं तो हम वो सब कुछ पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। आज मैं आपको महाभारत काल की एक कहानी सुनाने वाला हूँ। कहानी छोटी है पर बहुत ही प्रेरणादायक है जो आपको जीवन में सफल बना देगी। एक बार एक व्यक्ति श्री कृष्ण के पास आया और बोला कि प्रभु, मुझे इस नगर का एक हीरे का बड़ा व्यापारी बनना है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत धन दौलत हो, समाज में मेरी प्रतिष्ठा हो और लोगों को मेरे काम से भी प्रेरणा मिले। तब श्री कृष्ण ने कहा, तुम जो पाना चाहते हो उसे तुम जरूर पाओगे। तुम एक दिन इस नगर का हीरे का एक बड़ा व्यापारी बन जाओगे। तुम्हारे पास बहुत धन दौलत होगी, समाज में तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी और लोगों को तुम्हारे काम से प्रेरणा भी मिलेगी। पर यह सब प्राप्त करने के लिए तुम्हें खुद को इसके लिए योग्य बनाना होगा और इसके लिए मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, जिसके तुम जितने भी हीरे मोती बनाना चाहोगे बना पाओगे। इतना बोलकर श्री कृष्ण ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस व्यक्ति से कहा, इसे पकड़ो, मैं इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा तुम्हें दे रहा हूँ। लोग इसे समय कहते हैं। तुम इसे अपने मुट्ठी में पकड़ो और तुम इसे कभी मत गवाना। तुम इसके जितने चाहो उतने हीरे बना सकते हो। अब समय की ये बात समझ लो, समय का महत्व जो इंसान सीख गया वो इंसान अपनी जिंदगी में सफलता को अवश्य प्राप्त करता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए सही समय पर अपना कार्य करना जरूरी है। समय एक सामान्य शब्द लगता है पर समय एक शक्तिशाली हथियार है। समय गरीब को अमीर और अमीर को गरीब में बदलने के लिए सक्षम है। समय के महत्व को समझना बहुत ही मुश्किल है पर सफल जीवन के लिए समय के महत्व को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक सफल और असफल व्यक्ति के बीच समय की कीमत का अंतर होता है। समय का प्रबंधन सफलता की ओर पहला कदम होता है, इसलिए समय का प्रबंधन करो। अच्छे काम के लिए समय का सदुपयोग करना आपको अच्छे परिणाम देगा और अगर आपने इसे बुरे काम में इस्तेमाल किया तो यह आपको निश्चित रूप में बुरा ही परिणाम देगा। समय के साथ समय के मूल्य को समझो, तुम अपने काम में जरूर सफल हो जाओगे। अब ये लो, अब इसे तुम अपने मुट्ठी में पकड़ो। यह दुनिया का सबसे कीमती मोती है। लोग इसे धैर्य कहते हैं। जब कभी समय देने के बावजूद भी इच्छित परिणाम ना मिले तब इस कीमती मोती को धारण करना। जिसके पास यह मोती है वो इस दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। जिसके पास धैर्य है वो जो चाहे वो पा सकता है। धैर्य मनुष्य के ज्ञान की रक्षा करता है, जिससे वो विवेकपूर्ण अपने निर्णय ले पाता है। जो व्यक्ति धैर्य से काम लेता है वही सफल होता है और जो व्यक्ति अपने विवेक को पीछे छोड़ देता है वो असफल होता है। धैर्य को धारण करने वाला व्यक्ति जो भी स्थिति निर्मित होती है उसे स्वीकार करता है और ये नकारात्मकता के पहले की अवस्था है जो मनुष्य के सहन शक्ति के स्तर को दर्शाती है। इसलिए धैर्य को धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति असफल कभी नहीं होता। जिसने धैर्य को धारण करना सीख लिया उसे हर चीज समय के अनुसार मिल ही जाती है। इसलिए तुम समय का प्रबंधन करके सफलता की ओर पहला कदम बढ़ाओ और धैर्य से काम लो, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। उस व्यक्ति को श्री कृष्ण की अब तक की सारी बातें समझ में आ गई। उसने गंभीरता से विचार करके
दृढ़ निश्चय किया कि आज से कभी अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करूंगा और धैर्य से काम लूंगा। उसने श्री कृष्ण का धन्यवाद किया और आशीर्वाद लेकर वहां से चला गया। उसने तुरंत हीरे के एक व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू किया। वो मेहनत और लगन से काम करता रहा। कुछ महीने बाद उसने खुद हीरे का व्यापार शुरू किया और एक दिन उस नगर का एक हीरे का बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके पास धन दौलत थी, समाज में प्रतिष्ठा थी और लोगों को उसके काम से प्रेरणा भी मिल रही थी। तो दोस्तों, समय के साथ समय के मूल्य को समझकर धैर्य से काम लिया तो हम बड़ी से बड़ी सफलता को भी हासिल कर सकते हैं। पर अंत में हमारे लिए यह समझना जरूरी है कि हमें समय को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए और सफलता को पाने तक धैर्य को बनाए रखना चाहिए। जो व्यक्ति धैर्य से काम लेता है वो व्यक्ति मेहनत से कभी हार नहीं मानता, क्योंकि धैर्य उसे सफलता के मार्ग पर प्रेरित करता है और निरंतर आगे बढ़ाता है। इसलिए धैर्य को धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति हमेशा सफल हो जाता है और सफलता का कोई मंत्र नहीं होता। यह सिर्फ मेहनत और लगन का फल होता है और यह सिर्फ किसी काम को पूरा करने तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन में एक गहरा अर्थ और उद्देश्य भी लाता है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ऐसे ही प्रेरक कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।